हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल टेक मार्क में। तो आज आप देख ही चुके हैं थंबनेल में। आज हम डिस्कस करने वाले आइसोथर्मल प्रोसेस को। इट्स अदर नेम इज कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। सो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आइसोबॉरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस को। ये ऑल प्रोसेस आर द पार्ट्स ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो वी विल स्टार्ट द कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस डिस्कशन। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और डिस्कस करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस को। Now, today that day when we are going to discuss the constant temperature process, it means isothermal process. हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस। ये सारे हमारे वेरियस प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं। वेरियस प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नंबर ऑफ 3 प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। सो व्हेन वी डिस्कस द कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में ज़रूर आता है कि आके इसको कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस क्यों कहते हैं। इट्स मीन हाउ इट कॉल्ड कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। सो वी डिस्कस द दिस कॉन्सेप्ट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। इट्स मीन in this process temperature are constant in any process any cycle. Understand? It means temperature constant. So temperature constant. So its mainly definition is the meaning of constant temperature process, शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं CTP प्रोसेस, is during the process temperature will be constant, temperature will remain constant. डेफिनेशन भी हमारी यही कहती है कि टेम्परेचर की कांस्टेंट जाएगा। द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस इज ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। इट्स मीन टेम्परेचर हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, यानी हमारा डेल्टा टी कांस्टेंट। ओके, सो अब ये कांस्टेंट टेम्परेचर किस कंडीशन के लिए है, हम किस पे डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर एन आइडियल गैसेस के लिए। हम आइडियल गैसेस के लिए डिस्कस कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है तो उसको आइसोथर्मल क्यों कहते हैं? आइसोथर्मल का मतलब, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो मीन्स होता है सेम या कांस्टेंट, एंड थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर। सो व्हेन वी द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, so it is also called isothermal process. Isothermal process. एंड अब हम अगर इसको आइडियल गैस के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो आइडियल गैस के लिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इसके लिए हमें बॉयल्स लॉ ने एक लॉ दिया था हम लोग के लिए। इस लॉ को हम बोल सकते हैं प्रेशर इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट।
मतलब प्रेशर हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के अगर हमारा टेम्परेचर हो कांस्टेंट, तो उसको हम लिख सकते हैं पी बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। इट्स मीन P1 B1 equals to P2 V2 equals to Pn Bn equals to constant. It means P1 V1 P2 V2 या number of pressure number of volume remain constant. and internal energy के लिए हम internal energy को हम लिखेंगे इसमें internal energy को हम रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा यू से, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी बी डेल्टा टी, वेयर एम होगा हमारा वो एन है, ये एन है हमारा नंबर ऑफ मोल्स आइडियल गैस, सी वी हमारा है मोल्स मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा टी हमारा आइसोथर्मल तो आइसोथर्मल टेम्परेचर। ठीक है, व्हेन आइसोथर्मल टेम्परेचर इट्स मीन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर इज जीरो, सो डेल्टा यू इक्वल्स टू ऑल्सो जीरो। अब हम डिस्कस करते हैं इसके लिए फर्स्ट लॉ के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ के लिए हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ के लिए हम डिस्कस करने हैं। फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है, हीट इक्वल्स टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन डेल्टा यू इज कांस्टेंट, सो क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। ये हमारा बोल रहा है, ये डेफिनेशन हमारी कहती है कि फुल्ली हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन बट इट इज नॉट पॉसिबल। सो आइसोथर्मल प्रोसेस को हम कह सकते हैं ये हमारा इमेजिनरी प्रोसेस है, इमेजिनरी प्रोसेस है। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन होती है कि द प्रोसेस शुड बी वेरी वेरी स्लो। इट्स मीन अगर प्रेशर या जो भी हमारा प्रोसेस है वो हमारा बहुत ही स्लो हो रहा हो, इट्स मीन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो। क्वासी स्टैटिक मीन्स मतलब रुका हुआ हो, यानी बहुत स्लो, बहुत ही स्लो। ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ कंसीडर करते हैं। लेट अस सपोर्ट अ पिस्टन सिलेंडर, let us support piston and cylinder where the piston is movable and in this cylinder we assume the ideal gases when the heat is inserted या intake, इसमें क्यों हम इसमें इन कर रहे हैं, जब ऑब्वियसली जब हम इसमें हीट इनपुट करेंगे तो हमारी जो अंदर आइडियल गैसेस का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करेगा और हमारा पिस्टन एक्सपेंड करेगा और यहाँ से हमारा एक्सपेंड में वर्क हमें मिलेगा, और जो कुछ एनर्जी होगी वो हमारी डेल्टा यू में बोले तो इंटरनल एनर्जी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जब हम किसी भी सिलेंडर में या किसी भी सिस्टम में हम हीट इंटेक करते हैं तो ऑब्वियसली कि कुछ हीट हमारी इंटरनल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती और हमारा जो वर्क डन है वो हमें फुल्ली नहीं मिलता है, Q इक्वल्स टू डब्ल्यू।
सो ये हमारा एक प्रोसेस इमेजिनरी प्रोसेस है. Isothermal process is not possible, but it consider imaginary process, and this process is very very slow. Okay, now we discuss the BT diagram of isothermal process. Now we discuss the BT diagram of isothermal process. BT diagram of isothermal process. First of all, we create the normal diagram of BT. This is volume, this is temperature. When volume is y-axis and temperature is x-axis, so how the isothermal process look like, horizontal and vertical? Now tell me. Obviously vertical, because temperature is constant, so it draw the horizontal line. Okay, now in this diagram is divided into two parts. First is heat intake, second is Q rejection, यानी heat rejection. Q intake और Q rejection. Q intake T B, heat intake कर रहे हैं तो obviously this is horizontal and upward direction because heat is intake. Temperature constant V1 and V2. इट्स मीन अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वाइस लॉ हमने पढ़ा था, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट. इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो, यानी पी, अगर पी बढ़ेगा तो हमारा बी भी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो हमारा पी भी बढ़ेगा अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो. अब हम इसको रिजेक्शन के लिए बनाते हैं. क्यू रिजेक्शन के लिए. नाउ सी, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें हमारा क्यू रिजेक्ट हो रहा है. क्यू रिजेक्ट हो रहा है यानी क्यू हमारा रिजेक्ट हो रहा है, इसमें हमारा क्यू इन हो रहा था. तो ऑब्वियसली ये बी, ये टी, टेम्परेचर हमारा रहेगा कांस्टेंट, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करेगा. ये हो गया V1, ये हो गया V1, ये हो गया V2. ओके, सिमिलरली हम अगर PT डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नॉर्मल डायग्राम होगा हम इसको P के इक्वल रख देंगे और ये हमारा टेम्परेचर रहेगा, तो ये भी हमारा P हो जाएगा, ये हमारा P1 हो जाए, P2 हो जाएगा, ये हमारा P1 हो जाएगा और ये हमारा P1 और ये हमारा P2. टेम्परेचर इज ऑल्सो सेम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी सेम. इट्स मीन अगर हमारा BT डायग्राम बनाएंगे तो हमारा उसमें चेंज इन वॉल्यूम निकलेगा, और अगर हम BT डायग्राम बनाएंगे, प्रेशर और टेम्परेचर का डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हमारा डिफरेंस या चेंज इन प्रेशर रहेगा, यानी डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर of P1 and P2. Understand? So in this video summary is that हमने क्या क्या पढ़ा है, अब हम उसको शॉर्टली डिस्कस करेंगे. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम शॉर्टली डिस्कस कर रहे हैं रिवीजन के लिए कि हमने इन दिस वीडियो में क्या क्या पढ़ा. इन दिस वीडियो में सबसे पहले हमने जाना कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो हमारा
इमेजिनरी प्रोसेस है, इमेजिनरी प्रोसेस है। टेम्परेचर हमारा इसमें कांस्टेंट रहता है। इंटरनल एनर्जी हमारी इसमें कांस्टेंट रहती है 0। और हमने और क्या पढ़ा था? बताएं जल्दी बताएं। इसमें हमने पढ़ा था कि P1 B1 इक्वल्स टू P2 B2 बाय द लॉ ऑफ बॉयल्स। और बॉयल्स लॉ क्या कहता है? P प्रेशर प्रोपोर्शनल टू इन्वर्स pressure inversely proportional to volume if temperature is constant। ओके। और हमने इसमें डिस्कस किए BT एंड PT डायग्राम। और हमने आइसोथर्मल प्रोसेस को कंसीडर किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सो इन दिस वीडियो वी कंप्लीट डिस्कस द आइसोथर्मल प्रोसेस। सो थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरी लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझको कमेंट में बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड comment your problems and we sort out the problems. Thank you so much.